कार और मजदूरी यानी वर्क एंड वेजेस पे जो सवाल है वो हमारा पहला क्वेश्चन होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही है। एक्स और वाई एक साथ अगर काम करते हैं, अगर एक्स और वाई एक साथ काम करते हैं तो वो 6,000 रुपए कमाते हैं, तो वो 6,000 रुपए कमाते हैं। अगर एक्स अकेले काम करता है तो वो 10 दिनों में, और वाई अकेले काम करता है तो 15 दिनों में काम करता है। तो हमें इसमें बताना है कि एक्स का हिस्सा क्या होगा। अगर देखो एक्स अकेले काम करता है तो वो 10 दिनों में करता है, और वाई अकेले काम करता है तो 15 दिनों में करता है। वही टाइम एंड वर्क की तरह हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा 30। टोटल काम कितना हो गया 30। 10 3 की एफिशिएंसी से 2 की एफिशिएंसी से, तो दोनों लोग कितना काम करेंगे 3 और 2 5 काम करेंगे। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक्स का हिस्सा क्या है। हमसे क्या पूछा, एक्स का हिस्सा। टोटल रुपया कितना है 6,000, दोनों लोगों का मिलाकर 6,000 है। पूछ क्या रहे हैं हमसे, अगर एक्स का हिस्सा पूछ रहे हैं तो एक्स से गुणा कर लेंगे, वाई का हिस्सा पूछ रहे हैं तो वाई से। हमसे एक्स का पूछा है तो इसीलिए हम एक्स से करेंगे। 5 से हम इसको काटेंगे, ये कटा हमारा 12 बार, और 12 तिया 36, यानी एक्स का हिस्सा कितना हो जाएगा 3600 रुपए। ऑप्शन बी फोर बाहुबली। ऐसे ही अगला हमारा सवाल होगा, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। सी की सहायता से बी इसे 4 दिन में कर सकते हैं। तो कुल जो तीनों लोगों का हिस्सा है वो 4800 रुपए है। तो हमें सी का हिस्सा बताना है कि सी का हिस्सा क्या है। तो देखो 3 लोग हैं, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग करते हैं, वो मिल जाते हैं तो होता है काम यही 4 दिन में। तो कितने दिन में होता है 4 दिन में। तो देखो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 48। 12 चौक 48, 16 तिया 48, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक। तो अब देखो जब तीनों लोग काम कर रहे हैं तो कितना 12 यूनिट, 12 की एफिशिएंसी से। तो ए कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में। ठीक। 4 और 3 7 ये हो गया। अब सी जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा 5 दिन में करेगा, तभी तो तीनों का 12 दिन होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि अगर तीनों लोग 4800 रुपए कमाते हैं, कितना हो गया 7 5 12। हमसे पूछा क्या सी का हिस्सा, सी अपना कितना 5वां हिस्सा। तो 12 चौका 48, और 4 पंजे 20। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी फोर चाचा विधायक है। ऑप्शन सी फोर चाचा विधायक है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल, मोहन श्याम और रमेश 800 के लिए एक काम करते हैं। ठीक है, 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में कर सकते हैं। तो श्याम का हिस्सा क्या है। हमसे क्या पूछा है कि श्याम का हिस्सा क्या है। देखो इसको निकाल लोगे क्या, इसको आप लोग एक बार ट्राई करना इसको निकालने की। सेम वही सवाल है, कुछ नहीं है। मोहन अकेले कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। श्याम अकेले कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। तीनों लोग कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में। फिर श्याम का हिस्सा हमसे पूछा, चलो हम ही निकाल देते हैं। देखो मोहन कितने दिन में करता है 8 दिन में। श्याम कितने दिन, मोहन करता है 6 दिन में। मोहन कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, श्याम 8 दिन में। और तीनों लोग मिलकर, मोहन श्याम और रमेश, मोहन प्लस श्याम प्लस रमेश, ये तीनों लोग कितने दिन में कर रहे हैं यही काम 3 दिन में। तो हमसे पूछा क्या है कि श्याम का हिस्सा क्या है। हमसे श्याम का हिस्सा निकलवा रहे हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका हो जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, और 3 अट्ठे 24। एलसीएम हो गया 24। रुपया कितने हैं 800। ठीक। अब देखो तीनों लोग 8 दिन में कर रहे हैं, मोहन अकेले कितने, लाइट का बहुत ही
अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल, मोहन, श्याम और रमेश 800 के लिए काम एक एक काम करते हैं। मोहन अकेले 6 दिन में करता है, श्याम अकेले 8 दिन में करता है और रमेश की मदद से 3 दिन में काम पूरा होता है। तो हमें श्याम का हिस्सा बताना है कि श्याम का हिस्सा कितना है। तो देखो, मोहन अकेले अगर कर रहा है, तो उसको कितना समय लग रहा है? मोहन को, मोहन अकेले करता है तो 6 दिन लग रहे हैं, श्याम अकेले करता है 8 दिन लग रहा है और अगर तीनों लोग करते हैं, मोहन प्लस श्याम प्लस रमेश, तो कितने दिन में? 3 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे 24, तीनों का एलसीएम 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 8 24। ठीक। अब हमें ये देखना है कि जब ये तीनों लोग 8 दिनों में काम कर रहे हैं, तो मोहन अकेले कितने दिन में? 4 दिन में। श्याम अकेले कितने दिन में? 3 दिन में। तो रमेश अकेले कितने दिन में करेगा? 1 दिन में करेगा, क्योंकि 4 और 3 7 हो रहे हैं। हमें 8 दिनों में टोटल काम कराना है तीनों लोगों से। तो अब हमें 800 रुपया, तीनों लोग कितने दिन में? 8 दिनों में। तो हमसे क्या पूछा है कि श्याम अकेले कितने दिन, वो श्याम का हिस्सा क्या होगा? हमें श्याम का हिस्सा बताना है कि क्या होगा। तो 8 से ये काटेंगे, ये कट गया, यानी श्याम का हिस्सा कितना निकलेगा? 100 रुपए। श्याम का हिस्सा कितना निकलेगा? 100 रुपए। सॉरी, इसमें हमने रमेश का हिस्सा निकाल के दे दिया, हमें श्याम का हिस्सा निकालना था। सॉरी, तो श्याम का हिस्सा, श्याम अपना किस एफिशिएंसी से काम कर रहा था? 3 की। तो कितना हो जाएगा? 300 रुपए। सॉरी, हमने सोचा रमेश का हिस्सा पूछ रहा है, तो श्याम का हिस्सा पूछ रहे थे, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 2 पुरुष 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? देखो, 2 पुरुष हैं, 1 महिला है, 2 मेल हैं प्लस 1 फीमेल है। ठीक। अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनको कितना दिन लग रहे हैं? 14 दिन का समय। इनको कितना दिन लग रहे हैं? 14 दिन का समय। फिर यहीं बराबर में दिया है कि 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर अगर इसी काम को करें, तो उनको 8 दिन लग रहे हैं। 4 महिलाएं प्लस 2 पुरुष, अगर यही दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लग रहे हैं? 8 दिन। एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? लगाओ आप। 3, 3 लोग ये हो गए और 3 14 ती 42, 42। 1 मिनट, हम यहाँ पर महिला और पुरुष को अलग-अलग कर ले रहे हैं। हम अपना ऐसे कर लेते हैं कि हम पहले तो महिला को अलग कर लेते हैं, तो 2 और 2 4, 4 महिलाएँ ये हैं और अपना जब काम कर रहे हैं तो कितना, यानी कि 12 महिलाएँ, वो 12 पुरुष और 18 महिलाएँ हैं। 12 पुरुष और 18 महिलाएँ हैं। काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 तियों 18। मेल और फीमेल का जो मेल और फीमेल निकल के आए, वो कितने-कितने निकल के आए? 3 और 2 में। तो अब हमें बताना है कि जब इनके पुरुष को प्रतिदिन हिस्सा मिलता है 600 रुपए, तो हमें बताना है कि महिलाओं को कितना मिलेगा। तो पुरुष को कितना मिल रहा है? 600 रुपए। महिलाओं को कितना मिलेगा? 400 रुपए, क्योंकि वो हमें पहले से ही दिख रहा है, ये 3 गुना था तो ये 2 गुना होगा। तो महिलाओं को कितना मिलेगा? ऑप्शन डी फॉर देवसेना। ऑप्शन हमारा डी फॉर देवसेना। अगला देखते हैं, नल और टंकी वाले सवाल आ गए। देखो, ये हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से सवाल, जब हम टाइम एंड वर्क के देख रहे थे और वर्क एंड वेजेस में, तो ये वर्क एंड वेजेस खत्म हो गया हमारा यहाँ पर। अब हमारा आता है नल और टंकी पाइप सिस्टम। नल एक टंक यानी ए टंक
ए एक नल है, वो 10 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों नल साथ में भरें तो कितना टाइम लगेगा? नल ए है, उसको लगता है 10 घंटे और बी है, उसको लगता है 15 घंटे। अगर दोनों मिलकर साथ काम करें तो उनको कितना टाइम लगेगा? दोनों मिलकर साथ काम करें तो उनको 6 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है? ये कोई नल है, ये एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर रहा है, तो हम यहाँ माइनस रख रहे हैं। और दूसरा नल उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा नल है वो भी खाली करने वाला है, 12 घंटे में खाली कर सकता है। यह दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी? तो टंकी दोनों कितने समय में खाली हो जाएगी? तो हम अपना सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेंगे। देखो, या तो आप इस तरीके से कर लो, 48वां हो गया ना हमारा, 48 हो गया, 49, 49, तो 48 तो हमारा हो गया ना। अब देखो, कोई सा भी नल है, जब वो खाली कर रहा है, इसको आप एबी फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। और देखो, 8 गुणा में 12 बट्टे 8 और 20, 8 गुणा में 12, 12 अट्ठे 96, यही है, बट्टे 20, तो 20 चौक 80 पॉइंट आपका कितना, 4.8 घंटे। और इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते, वो एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे। तो एलसीएम मेथड हमारा क्या होता? आप सबसे पहले दोनों का एलसीएम लो, 8 और 12 का। अगर 8 और 12 का हम एलसीएम लेते तो क्या हो जाता? 8 और 12 का एलसीएम, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अगर इस 24 को हम खाली कराएं 5 की एफिशिएंसी से तो 5 चौक 20, दशमलव लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, फिर भी हमारा यही निकल के आता, 4.8 घंटे। आप हमने दोनों मेथड बता दी, ए बी मेथड भी बता दिया आपको और एलसीएम मेथड। तीन नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नल एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तीन नल हैं, ए है, ए भरता है 12 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में और सी भरता है 20 घंटे में। देखो, पाइप एंड सिस्टम के सवाल में हमें ये ध्यान रखना है कि टंकी खाली करने वाला है या फिर भरने वाला है, हमको ये याद रखना है। तो ये तीनों नल हैं, ये भरने वाले हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, तो 60 की टोटल काम कितना है इनका? 60 या 60 लीटर पानी है। अगर ये भरेंगे किस एफिशिएंसी से, 12 से, तो इनको कितना समय लगेगा? 5 घंटे। इनको कितना समय लगेगा? क्या पूछा है हमसे? खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 9 3 12, 12 पंजे 60, 5 घंटे ही तो लग रहे हैं। यहाँ पर कहाँ 5 घंटे ही तो लग रहा है। एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 भर सकते हैं। ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ये तो ऑप्शन ऑप्शन इसमें है ही नहीं, 15 घंटे। ऑप्शन तो है ही नहीं। यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो, हम आपको बताना चाहेंगे, तो ये एक आ गया है, ये एक मिस्टेक से आ गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर देवसेना। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, ए नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। देखो, ए कोई नल है, वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। फिर आगे देखो, बी नल है, वो टंकी को खाली कर सकता है 18 घंटे में। बी एक नल है, वो टंकी को 18 घंटे में खाली, 18 घंटे वाला हमने माइनस में रखा है। ये दोनों नल एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ही पूछा है। दोनों का एल्सियम लेते हैं, 36, ठीक, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ठीक, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, तो देखो 36 3 प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं, कितना बचा? 1। एक नल अगर भरेगा तो कितना समय लगेगा? एक की एफिशिएंसी से 36 घंटे, 36 घंटे। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन हमारा बी फॉर बाहुबली।
अगला सवाल, 2 नल हैं ए और बी, इनको क्रमशः 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये तीनों नल एक साथ खोले जाएँ तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? हमसे ये पूछा है। देखो पहले तो ए, बी और सी 3 नल हैं हमारे। भरने वाले कितने हैं? 14 घंटे और 16 घंटे। ये खाली करने वाला है, ये कितना समय है खाली करने वाला? 8 घंटा तीसरा नल। एलसीएम लेते हैं तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो हमें बताना है कि हमारी जो खाली हुई टंकी है, उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो खाली टंकी को हमें बताना है कि कितना समय लगेगा। तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, 112 हो जाएगा। 14 अट्ठे 112, 16 सत्ते 112, ये खाली करने वाली, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ये खाली करने वाला है। तो हमसे क्या पूछा है कि नल को भरने में कितना समय लगेगा? तो 112 15 हो गए प्लस के, 14 माइनस के, यानी 1 बचा, 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना समय लगेगा? 112 घंटे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है कि पाइप एक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई इसी टंकी को 21 घंटे में भर सकता है। यह दोनों एकांतर घंटों में बारी-बारी से 1-1 घंटे पर खोला जाता है, तो पाइप एक्स पहले खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भरी जाएगी? अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा हमारा टाइप पूरा ही चेंज हो गया। क्या है? ये कोई मान लो टंकी है, पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर हमारा वाई आएगा। इस तरीके से बारी-बारी से एकांतर घंटे में टंकी को भरा जाएगा। तो पहले हमारा जो एक्स है वो कितने घंटे चलेगा? 9 घंटे। फिर वाई है, वाई हमारा कितने घंटे चलेगा? 21 घंटे। इनका हम एलसीएम लेते हैं। अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 निम 63 और 21 तिया 63, इनका एलसीएम हो जाएगा 63, तो 9 सत्ते 63, 21 तिया 63। अब यहाँ कह रहा है कि बारी-बारी से खोला जाता है, तो पहले एक्स कितने घंटा खोला जाएगा? 7 घंटा, फिर 3, तो 2 घंटे में कितना यूनिट टंकी भर गई? 2 घंटे में कितने यूनिट टंकी भरी? 10 यूनिट। हमें टोटल कितना यूनिट भरवाना है? 63 यूनिट। तो कितने गुना जाएँगे 63 यूनिट भरवाने के लिए? 6 गुना इधर जाएँगे, 6 गुना। कितना यूनिट हो जाएगा? 60 यूनिट। 60 यूनिट ये काम हो गया, कितना 6 गुना इधर आए तो कितने घंटे में? 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ? 60 यूनिट। तो 12 सही हमारा काम कितना रह रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट कौन करने आएगा? पहले एक्स आएगा, एक्स किस क्षमता से आ रहा था? 7 की क्षमता से। तो 12 सही 3/7, ऑप्शन हमारा बी फोर बाहुबली। ऑप्शन हमारा बी फोर बाहुबली। और देखो इस तरीके के सवाल हम सारे आपको हम बता चुके हैं। काफ़ी सवाल हमने आपको बताए हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं 54। ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि वे ए से शुरू करके बारी-बारी 1-1 घंटे के लिए खोले जाएँ, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? हमसे ये पूछा है। हमसे क्या पूछा है कि ए कोई नल है, वो एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। इसको आप लोग ट्राई करना और ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं तो हम आगे बताएँगे ही। अगला सवाल देखो, आप इसको भी ट्राई करना, आप लोग इसको भी ट्राई करना, ये भी हो जाएगा। क्योंकि ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट तक ए ने काम किया, फिर टंकी को भरने में कुल कितना समय? ये उस जो हमने टाइम एंड वर्क कराया था, ये उसी सेम कैटेगरी के सवाल हैं। बस यहाँ पर नल है और टंकी है और कुछ नहीं है। आप लोग एक बार ट्राई करना।